मस्क कहते हैं, आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो कभी दुर्घटनाग्रस्त ना हो, जो विमान से कम 2 गुना अधिक तेज हो, जो सौर ऊर्जा से संचालित हो और आपके वहां पहुंचने पर ही चले। इसलिए इसका कोई विशिष्ट प्रस्थान का समय निश्चित नहीं है। उनके मित्रों का दावा है कि उन्होंने गर्मियों में ही हाइपरलूप संबंधी तकनीकी सफलता पा ली थी। मस्क आगे कहते हैं, मैं इस विषय में गवर्नर और राष्ट्रपति से बात करना चाहूंगा, क्योंकि कैलिफोर्निया में $60 बिलियन की प्रस्तावित बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे धीमी बुलेट ट्रेन होगी, वो भी सबसे महंगी प्रति मील की उच्चतम लागत के साथ। वे रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गलत तरीकों से। उनका कहना है कि SFLA हाइपरलूप की लागत $6 बिलियन के करीब होगी। बिजनेस इंसाइडर 2012। निश्चित ही अब कैलिफोर्निया में बुलेट ट्रेन की प्रस्तावित लागत $77 बिलियन है, और अगर ये मान लिया जाए कि उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, तो उस स्थिति में 2025 से 2027 तक कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ होने की उम्मीद है। योजना ये है कि ये ट्रेन 3.5 घंटों में इस यात्रा को पूरा करेगी, जो निश्चित ही कार के मुकाबले तो बेहतर है, लेकिन एक विमान के मुकाबले सिर्फ 3 गुना अधिक है। मस्क ने अगस्त 2013 में हाइपरलूप का एक विस्तृत खाका सबके सामने रखा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि स्पेसएक्स और टेस्ला में अपने समय को देने की आवश्यकताओं के चलते वो इस योजना को एक व्यावसायिक वास्तविकता में बदलने में नाकाम रहेंगे। उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं को ओपन सोर्स कर दिया और सुझाव दिया कि जो कोई भी हाइपरलूप तैयार बनाने का इरादा रखता हो, वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि कई विशेषज्ञों ने हाइपरलूप की अवधारणा का कड़ा विरोध किया है, लेकिन अब 2 कंपनियां प्रथम व्यावसायिक हाइपरलूप खंड बनाने की कोशिश करने की प्रक्रिया में हैं। उदाहरण के लिए, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ने अपने प्रोटोटाइप यात्री कैप्सूल को 320 मीटर के परीक्षण ट्रैक पर भेज दिया है, जहां 2019 में परीक्षण शुरू होगा। चूंकि हाइपरलूप नाम ट्रेडमार्क नहीं है, इसलिए इसको लेकर काफी भ्रम की स्थिति है कि एक हाइपरलूप वास्तव में है क्या। प्रेस के कुछ लोगों द्वारा बोरिंग कंपनी टनल सिस्टम को ही हाइपरलूप कहा जा रहा है। ये प्रणाली किसी भी रूप से हाइपरलूप नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता आखिर भ्रम किस बात को लेकर फैला हुआ है। बोरिंग कंपनी। हम सभी के जीवन में प्रतिदिन तनाव देने वाले कारणों का अपना अपना हिस्सा मौजूद है, और शहरी जीवन का सबसे अधिक निराश करने वाला पहलू है यातायात। जब हमारे सामने कोई परेशानी आती है, तो या तो हमें उसका सामना करना होता है, उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, या फिर उन्हें लेकर हम कुछ कर सकते हैं। मस्क ने लॉस एंजलिस में यातायात की समस्या को देखा और इसका एक समाधान खोजने की दिशा में कोशिश करना प्रारंभ कर दिया। शहरों के साथ सबसे बड़ी आधारभूत समस्या ये है कि हम शहरों का निर्माण 3D में करते हैं। आपके पास बहुत सी ऊंची ऊंची इमारत तो होंगी, जिनमें प्रत्येक मंजिल पर कई लोग रहते होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके पास ऐसी सड़क मौजूद होगी जो 2D होगी। जाहिर है ये काम नहीं करेगा। ऐसे में क्षेत्र की सारी सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपके पास सुरंग हो, तो आप 3D के बारे में सोच सकते हैं। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कई सुरंग हो जो एक दूसरे को कुछ मीटर के फासलों से काटती हो, और ये आपको ट्रैफिक संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलवा सकती है। एलन मस्क। मस्क ने LA के नीचे सुरंगों की एक प्रणाली की कल्पना की, जिसमें 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कारों के परिचालन के लिए कुछ स्वचालित वाहनों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए कई पुनरावृत्तियों की पेशकश की गई, जिनमें टेस्ला के स्वचालित वाहन, एक स्वचालित स्केट पर चलने वाला कोई भी वाहन, या फिर कोई भी ऐसा स्वचालित वाहन जिसमें कार को ट्रैक पर रखने के लिए आगे के पहियों पर क्लैंप लगा हुआ हो। इसके बाद वाहन अपनी स्वयं की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। 2018 में एक नमूना सुरंग तैयार कर जनता को दिखाई गई। विभिन्न परियोजनाएं विकास के दौर में हैं, और शायद इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मस्क का वो प्रस्ताव जिसके तहत शिकागो को ओहारे एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिसमें शहर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और जिसका प्रस्तावित टिकट मात्र $1 का होगा। मस्क के अनुसार
लूप के लिए अगला लक्ष्य 155 मील प्रति घंटे की गति से हर घंटे 4000 कारों का प्रवाह क्षमता को पाना है। निकासी और ऑफ रैंप के माध्यम से कारें लूप के भविष्य के संस्करणों से बाहर निकलेंगी, जो वाहनों को सड़क के स्तर तक पहुंचाती हैं। उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और साझा परिवहन का किराया $1 होगा, लेकिन निजी वाहनों को $4 चुकाने होंगे। मस्क ने एक ट्वीट कर सफाई दी कि पैदल यात्री और साइकिल चालक भविष्य के लूप में समर्पित सार्वजनिक वाहनों के जरिए सवारी करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बाल्टीमोर और लॉस एंजलिस के लिए भी अन्य परिवहन परियोजनाओं की योजना तैयार की गई है। मस्क ने जनवरी 2019 में सीवर और जन उपयोगी सेवा के लिए और सबसे हाल ही में स्वर्णकर्ण त्वरक के विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक पहाड़ के पार सुरंग बनाने की पेशकश की है। योजना के दौर में इसके अलावा मस्क द्वारा कम से कम 2 अन्य परिवहन अवधारणाओं की पेशकश भी की गई है। उनका मानना है कि उनके रॉकेट पृथ्वी पर कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर के लिए मात्र 45 मिनट वाली यात्री परिवहन सेवा प्रदान कर सकते हैं। रॉकेट विशेष रूप से डिजाइन किए गए पॉड से लॉन्च और लैंड होंगे, जो जमीन या फिर समुद्र में स्थित हो सकते हैं। इस योजना को दर्शाने वाले स्पेसएक्स के एक वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री न्यूयॉर्क के एक डॉक से एक बड़ी नाव के जरिए पानी में स्थित एक तैरते हुए लॉन्च पैड तक ले जा रही है। यहाँ पर वे उसी रॉकेट में सवार होते हैं जिसे मस्क 2024 में मनुष्य को मंगल तक भेजने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के बाद किसी अन्य ग्रह जाने के बजाय जहाज अलग हो जाता है और दूसरे शहर शंघाई की ओर रुख कर लेता है। सिर्फ 39 मिनट और करीब 7000 मील के बाद जहाज एक बार फिर वायुमंडल में लौटता है और एक अन्य तैरते हुए लॉन्चिंग पैड को छूता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्पेसएक्स समुद्र में अपने फाल्कन रॉकेट को लैंड करता है। वीडियो में प्रस्तावित किए गए अन्य मार्गों में हांगकांग से सिंगापुर सिर्फ 22 मिनट में, लंदन से दुबई या फिर न्यूयॉर्क में सिर्फ 29 मिनट में और लॉस एंजलिस से टोरंटो मात्र 24 मिनट में शामिल है। द वर्ज। मस्क इस बात का भी संकेत देते हैं कि उन्होंने एक ऊर्ध्वाधर लिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जेट डिजाइन किया है, जो हवाई यात्रा के समय और खर्च को प्रभावशाली तरीके से कम करेगा। टेस्ला मोटर्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी के संस्थापक ने घोषणा की कि वो निकट भविष्य में एक एलिसोनिक सुपरसोनिक जेट विकसित करने के लिए काम कर सकता है, जो सीधे उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है। एलन मस्क ने कहा कि बिजली से चलने वाले जेट का उपयोग करके ध्वनि की गति को पार करके होने वाली सुपरसोनिक हवाई यात्रा, जो बिना लंबे रनवे की आवश्यकता के उड़ और लैंड कर सकता है, परिवहन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप था। 42 वर्षीय मस्क ने प्रौद्योगिकी उद्यमियों के साथ हुई एक YouTube वीडियो चैट के दौरान कहा, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो हो सकता है कि भविष्य में किसी मौके पर मैं ऐसा करूं। मस्क ने कहा कि उनका इरादा भविष्य में इस तरह के विमान बनाने के लिए एक कंपनी स्थापित करने का था। हालांकि वर्तमान में वो मंगल ग्रह के लिए एक योजनाबद्ध मिशन सहित अपनी अन्य परियोजनाओं में बेहद व्यस्त हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सुपरसोनिक गति से उड़ते हुए कोई विमान लंदन से शंघाई का सफर करीब 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, जो 11 घंटे की एक सीधी व्यावसायिक उड़ान से किया जा सकता है। मस्क ने कहा कि एक पूर्ण इलेक्ट्रिक विमान पर्यावरण के लिए फायदेमंद होने के साथ तेज और शांत भी होगा। द डेली मेल।